हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों अगर आप पुणे में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा। अगर आप उस हिसाब से करोगे तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सीन बताता हूँ। अभी मैंने एक डील क्लोज की। एक प्रॉपर्टी थी, 4.5 BHK था। बड़ी प्रॉपर्टी थी। काफ़ी प्राइस उसकी मतलब कोट हुई थी। अभी वो सारे फिगर मैं बता दूंगा क्योंकि वो डील प्रोसेस में है, तो नहीं ठीक नहीं रहेगा। मतलब नाम प्रोजेक्ट वो नहीं डिस्क्लोज करूंगा। बट एक मान के चलो 6 करोड़ का प्राइस था, ठीक है। अब कितना निगोशिएट होगा? आप बोलोगे ठीक है 580 हुआ होगा, 550 हुआ होगा, 525 हुआ होगा। उससे भी कम में क्लोज किया। बस मैं बता नहीं सकता, उसका डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो इतना निगोशिएबल होने के चांसेस रहते हैं, बोलने का ये मतलब है। तो आपको जब भी प्रॉपर्टी लेनी है, बेटर गो विद एनी चैनल पार्टनर। और पुणे का है तो मैं बैठा हूं, बट वो आदमी जो एक्सपर्ट हो। ऐसे नहीं कि खाली वो कमीशन के लिए, मतलब जिसको अच्छा पता हो। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका कि आपको एक दो वेबसाइट है जहां से जाके लास्ट जो भी सौदे होते हैं किसी बिल्डर के, उसका सब ट्रांजेक्शन दिख जाता है। जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुए हैं। आप जैसे जैपकी, ZAPKEY, पेन से दिखाता हूँ। ये साइट है। कितना दिखेगा पता नहीं, मेरा नंबर भी है उसमें। एक दूसरा खोल लेता हूँ। ऐसे सिंपल जैप, ये हो गया। KEY दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एक चाबी, KEY चाबी। ये वेबसाइट है। वहां पे जाओगे, पुणे, बैंगलोर, ऐसे सब जो भी आप खुद जिस घर में रहते हो देख लो ना, आपको यकीन आ जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हो थर्ड पार्टी से 500-600 रुपए देके, तो अरे बाबा आपको रियल ट्रांजेक्ट उसने भी कितना 50-100 लाख, मतलब कितना नेगोशिएट करके डील किया, तो आपको मालूम पड़ गया लास्ट फिगर। फिर ज़्यादा उसमें मच मच नहीं करने का। अब आपको वो पता है, बाकी कुछ चीज़ें मांगना है तो वो मांग लेने का एक्स्ट्रा। एम्यूनिटी फेसिंग दे दो, हाई फ्लोर दे दो, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, प्राइस भी आपने क्या कोट करना है सब समझ गए। कि मतलब आप वो ऑफर दोगे, बिल्डर का आदमी आपके पीछे पड़ के आपको बेचेगा ही। ठीक है, तो ये फायदा लो। तो अभी कैसे ध्यान रखना है, अभी मैं एक और रीज़न बताता हूँ कि क्यों चैनल पार्टनर के थ्रू जाना चाहिए। पता है, आप लोग सोचते हो जो भी घर लेना कि मेरे को सब मालूम है, और यहीं पे मतलब फंस जाते हो। आप कभी भी सब मालूम नहीं कर सकते। जो दिन रात इसी फील्ड में है, हर एक चीज़ की खबर है, उससे ज़्यादा आपको हो ही नहीं सकती। आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। मैं बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दूंगा डॉक्टर की जगह, ये हो ही नहीं सकता, कितना भी मैंने देखा होगा। तो जो जिसका काम है वही बेटर तरीके से कर सकता है। तो जैसे अभी मैं एक क्लाइंट के साथ जाके आया, तो वो एक प्रोजेक्ट मतलब बोला कि यहाँ पे मेरे को चाहिए। मैंने बोला सर वहाँ पे उतना देने से अच्छा ये भी है। बोला मेरे को नहीं मालूम। मैंने बोला सर है, इसका इतना काम हो गया, 1 साल हो गया। बोला इम्पॉसिबल, मेरे को सब मालूम। मैंने बोला चलो, गाड़ी में बैठे दिखाया है, ये तो इतना बना दिया है, 5 फ्लोर बना दिया है इसमें तो। और वो वहाँ जाके बोल रहा है कि यार आप लोग क्या इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं करते, पता नहीं लगा। फिर मैंने बोला ऐसा यही नहीं है, और भी है। बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ चलो, और एक दिखाया। अरे हमको बहुत सारी चीजें पता रहती है। वो रेरा के लिए अप्लाई भी कर देता है ना बिल्डर, तब से वो जो चैनल पार्टनर्स हैं उनकी टीम एक्टिव हो जाती है। 2-3 महीने से ही आ जाते हैं फंक्शन में। इवन जिसने लैंड भी पार्सल खरीदा ना कहीं पे कुछ, तो समझो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल आ रहा है, कमर्शियल आ रहा है, कितना हाई राइज होगा, क्या होगा, कैसे प्लानिंग है। मैं बताऊँ मेरे बारे में, मेरे को फ़ोन आते हैं अगर मेरे एरिया के आसपास है। सर, my director wants to meet you regarding because we are coming with दिस प्रोजेक्ट एंड क्या रेट रखने चाहिए, थोड़ा सा जजमेंट लेने के लिए बुलाते हैं हमको। तब का मालूम रहता है। और सबको मालूम है आज के डेट में जब इन्फॉर्मेशन का जमाना है, जिसके पास पहले इन्फॉर्मेशन आई वो फायदे में रहेगा। जो सबसे एकदम प्री लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च, अर्ली बर्ड, वो जो देते हैं रेट, वो सबसे बेस्ट रहते हैं।
वो उनके घर के इन्वेस्टर लोगों को, या तो कॉर्नर का जो सबसे अच्छा अच्छा चीज़ है ना, वो टाइम पे हमारे पास रहती है इन्फॉर्मेशन। बाद में तो क्या है, आपको जब पता लगेगा सब ना, जो फॉल्टी पीस है या जो लोग नहीं ले रहे हैं वही तो बिकता है ना। आप खाने में गए हो, कहीं दावत है, बुफे सिस्टम है, एंड में जाने वाले को क्या मिलता है, बचा खुचा ना। और तब तक रेट भी वो बढ़ा चुके होते हैं, क्योंकि उनका तो जैसे जैसे सोल्ड होते जाएगा वो रेट अपना बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट के 10% 20% में उनको कमाना है। शुरू में तो वो आए गए रेट में बस कुछ तो भी 20-25% सेल करके लेना है इन्वेंट्री, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो। ये बहुत, आप कितना गूगल करना है कर लो, कितना चैट जीपीटी को पूछना है, ओपन एआई को पूछना है पूछ लो। लाखों में एक आदमी को ऐसी बातें पता रहती, जो दिन रात, हम लोग ने हजारों ट्रांजेक्शन किए हैं, कंपनी डाल के बैठे हैं, 15 साल धंधे में हो गया, कितना सब देखा है, एक एक को सब मालूम रहता है। खग्गड़ बोलते हैं ना, मैं फौजी हूँ तो फौजी में आया खग्गड़, मतलब जो उस्ताद रहता था ना, वैसे तो हम लोग उस्ताद हो चुके हैं। तो ऐसे आदमी को पकड़ो। अरे दूसरी बात है कि वो आदमी पैसा भी नहीं दे रहा है। इफ यू आर बुकिंग विद बिल्डर लाइक प्राइमरी में, नॉट रिसेल, तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, तो फिर क्या टेंशन है। मेरे पास चॉइस है तो कॉमन सेंस है बाबा, मैं तू बता डायरेक्ट बता, कोई मुझे जहां 2 पैसा मिलेगा मैं उसके साथ जाऊंगा, सिंपल। कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप जाओगे वहां ऐसा माहौल रहेगा, कोई कुछ नहीं बताएगा, यहाँ पे सब चुप्पी मार के बैठे रहेंगे, क्योंकि सब लाखों लाखों में कमाने वाले बैठे हैं। भरोसा किया कि गए खड्डे में, भरोसे वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। आस्क क्वेश्चन, डाउट होना चाहिए। तो 3-4 से बात करो, देखो कि कौन हिला के, ऐसा नारियल भी लेते हैं तो हिलाते ना, पानी कैसा है कि नहीं है, फिर लेंगे। 50 रुपए के लिए इतना सोचते हैं, या तो कितना डाल रहे हैं पैसा, 5 करोड़, 50 लाख से तो स्टार्ट होता है। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि आप घर देखने से ज्यादा एक राइट पर्सन को ढूंढो, जो सच में आपको ना आपके हिसाब से घर देने में इंटरेस्टेड हो, सही गाइडेंस करे, सही एजुकेट करे, सब प्रोजेक्ट का उसमें वो ना करे कि भाई कहां पे मेरे को ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा ब्रोकरेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखो। तो जो आप जानते हो उससे भी कहीं ज्यादा नॉलेज होता है, बट सबको नहीं होता डेफिनेटली। वो जो घूमते रहते हैं वो नहीं है, बट जो अच्छे एस्टेब्लिश है ना पुराने, उनके रिव्यू देखो ना, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि सावधान रहो उन लोगों से जो कैशबैक ऑफर वगैरह दे रहे हैं। ये आपको बहुत गड़बड़ बता रहा हूं एकदम, मतलब रेड फ्लैग समझना अगर कोई बोल रहा है कैशबैक देंगे, और वो भी ज्यादा ही कुछ बोल रहा है, जो कि मुश्किल है सच्चाई। बाद में वो सीधा सीधा नहीं देने वाला है आपको। ये जब आप बुकिंग करते हो उसके बाद 1 महीना मिलता है एग्रीमेंट करने के लिए, 10% करके एग्रीमेंट करने के बाद जो टाइम मिलता है, ये 2-3 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसा टाइम लग जाता है। तो बात आई गई हो जाती है जब उसको, क्योंकि आपने कर दिया, आपका एग्रीमेंट हो गया, बिल इनवॉइस देता है, जैसे मैं इनवॉइस दूंगा, फिर बिल्डर भी 1-1.5 महीना टाइम लगाता है, फिर मुझे पेमेंट आती है। फिर आप बोलोगे कि अरे मेरे को बोला था, वो कुछ नहीं, वो बोलेगा मेरे को बिल्डर ने दिया ही नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो तो बोलेगा मैं तो गैम्बलिंग करके हार गया, मैं कहाँ से दूं, बात खत्म। और ये मैं ऐसा मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे किसी ने बताया, बोला मैं तो देता हूँ, और बाद में क्या करता हूँ, मैं जुआ खेल के हार गया, क्या करूँ। बोला जब मेरा पैसा भी आप लेना चाहोगे तो कैसे दूंगा, तो बाद में ऐसा हो जाता है। तो अलर्ट रहो या गूगल करो, एक से एक आपको है ना हॉरिबल हॉरर स्टोरी ऐसे मिलेगी कि अरे ये हो गया, तो वो देखो कौन है सामने वाला। प्लीज, आपका बहुत पैसा है, आप उस चक्कर में सोचोगे कि ये, क्योंकि वो क्या करेंगे, आप देख के आए इसके थ्रू, डायरेक्ट गए थे, चलो मैं कैशबैक देता हूँ, तो आप इसको दे दोगे बिजनेस पर। ऐसा मैं आपको मतलब बता रहा हूं। तो सही आदमी के साथ काम करोगे, सही चीज बताएगा तो फायदे में रहोगे। बाकी जानकारी के लिए इसको सब्सक्राइब कर लो, और ये इन्फॉर्मेशन आपको लगी कि सही में डार्क साइड ऑफ ये बाइंग प्रॉपर्टी बता रहा है। मैं एक आर्मी का रिटायर्ड आदमी हूँ, ऑलरेडी मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, 100 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और कोई ऐसे ही नहीं 1.25 लाख लोग देखने आते हैं। इंडिया में है ही कितने टोटल रियल एस्टेट में, तो वो बड़ा नंबर्स है। पर अब भी मैंने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना बायर को भी थोड़ा सा सपोर्ट करूं, अपने ज़िंदगी का तजुर्बा। ठीक है।
तो बड़ी ईमानदारी से बात करूँगा, जो भी यहाँ से बोलूँगा आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, बात मानोगे तो। थैंक यू।